मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत। रफी साहब के गाए ये गाने युगों युगों तक यूं ही अमर बने रहेंगे। इन गानों में रफी साहब की बेहतरीन गायकी है, शानदार म्यूजिक कॉम्पोजिशन भी है, पर सबसे ज्यादा असरदार है भावनाओं में डूबी हुई दिल की गहराई से निकले वो बोल जो सुनने वालों को एकदम उनके करीब से गुजरते हुए महसूस होते हैं। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, खोया हुआ रंगीन नजारा दे। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जाने जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। गीतकार ने नायक के इश्क के इजहार को एकदम सूफियाने फलसफे की तरह बयां किया है। इसी तरह मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम गाने में मोहब्बत की तड़प को इबादत बनाकर रख दिया है। अब जरा इन गानों पर गौर फरमाइए। दिल के सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, ओ सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज। एक गाने में विरह की आग की तपन और दिल की तड़प में उठते तूफान का एहसास है, तो दूसरे गीत में दो दिलों को सितारे बनाकर जमीन पर मिलाने की कवायद की गई है। बदनाम हो नाकाम हो क्या मुझ में रहा है, तोड़ दे पर्दे का चलन आज। रफी साहब के गाए ऐसे कई बेमिसाल गाने हैं जो गीत के भावपूर्ण बोलों की वजह से पसंद किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे इन गानों को लिखने वाले उस गीतकार की जिसके स्टारडम और चमक दमक के सामने उस दौर के हीरो हीरोइन की चमक भी फीकी पड़ जाती थी। उसके कलम में वो जादू था कि कभी वो प्रेमी को इंतजार की तन्हाई के रसातल में डुबो देता, तो कभी उल्लास की बारिश में भिगोकर मद मस्त कर देता। सुहानी रात ढल चुकी, जाने तुम कब आओगे, मधुबन में राधिका नाचे रे गिर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उर्दू के मशहूर शायर, नगमा निगार और गीतकार आजम शकील बदायूनी जी की। गीत संगीत के इस सफर में हम आपको वो किस्से भी बताएंगे कि कैसे रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ को साक्षी बनाकर गीतकार शकील बदायूनी जी और संगीतकार नौशाद जी की दोस्ती परवान चढ़ी और उस अंजाम तक पहुंची जिसकी मिसालें दी जाती हैं। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। मुझे दुनिया वालों शराब न समझो, किसी को नशा है जामे खुशी का, किसी को नशा है गमे जिंदगी का, कोई पी रहा है लहू आदमी का, हर एक दिल में मस्ती रचाई गई है। गीत की पंक्तियां जब आप पढ़ रहे होते हैं तो ये नितांत व्यक्तिगत अनुभव की बात होती है। यही गीत जब संगीत के साथ मिलकर गाने का रूप ले लेता है तो वो लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाता है। लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो। हमारा तो यही मानना है कि अच्छे सार्थक लयात्मक और सुरीले फिल्मी गाने समय की सीमा को लांघकर अमरता की चौखट पर पहुंच जाते हैं। निश्चित रूप से ये साहित्य में समा जाते हैं और साहित्य को समृद्ध भी करते हैं। इन गीतों का एक एक शब्द सुनने वालों के मानस पटल पर इसके भाव को उकेर कर रख देता है और इसे ही तो कलम का जादू कहा जाता है, जिसमें शकील बदायूनी जी को पूरी महारत हासिल थी। रहा गर्दिशों में हर तेरे इश्क का सितारा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले ने इस्मत चुगताई और जिलानी बानो जैसे अफसाना निगार हमें दिए हैं, तो दानी बदायूनी, बेखुद बदायूनी, अदा जाफरी जैसे शायरों को भी पैदा किया है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया भी यहीं के थे। इसी बदायूं की सरजमी पर शकील का जन्म हुआ। घर में किसी का शेरो शायरी से दूर दूर का नाता नहीं था। हाँ, दूर के एक रिश्तेदार चचा जान थे जो मजहबी शायरियां किया करते थे। शायद शकील पर उन्हीं का प्रभाव पड़ा
हुस्न और इश्क शकील के पसंदीदा अल्फाज थे। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया। प्रारंभिक पढ़ाई तो घर पर ही हुई। इसके बाद साल 1936 में शकील जी ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया और तभी से मुशायरों में भी शिरकत करने लगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के एक सरकारी विभाग में बतौर सप्लाई ऑफिसर काम करने लगे। नौकरी के साथ साथ मुशायरों में भी शिरकत करने का सिलसिला जारी रहा। 1944 की बात है। शकील जी को मुंबई के एक अखिल भारतीय स्तर के मुशायरे में शिरकत करने का मौका मिला। इसी मुशायरे में मौजूद थे संगीतकार नौशाद जी और फिल्मकार AR कारदार। शकील जी ने उस मुशायरे में एक गजल पढ़ी जिस पर उन्हें तमाम श्रोताओं और शायरों की जमकर दाद मिली। वो गजल कुछ यूं था कि मेरी जिंदगी पे ना मुस्कुरा, मुझे जिंदगी का अलम नहीं, जिसे तेरे गम से हो वास्ता वो खिजा बहार से कम नहीं। वही कारवा, वही रास्ते, वही जिंदगी, वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं तो कभी हम नहीं। कारदार जी और नौशाद जी को ये शायरी इस कदर भा गई कि उन्होंने शकील बदायूनी जी को अपनी अगली फिल्म दर्द में गीत लिखने का ऑफर देना तय कर लिया। और जब शकील बदायूनी कारदार साहब के दफ्तर पहुंचे तो नौशाद जी वहां पहले से मौजूद थे। कारदार जी ने नौशाद जी से कहा कि इन्हें फिल्म का गीत लिखने का काम हम तभी ले सकते हैं जबकि वो अनाथ आश्रम वाले सीन के लिए कुछ लिखकर या सुनाकर हमें बता दे। तो नौशाद जी ने उन्हें सिचुएशन समझाई और कहा कि इस पर कुछ कहो तो बात बने। तब शकील जी थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोले, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। ये शेर नौशाद जी को इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत ही इस पर धुन तैयार कर दर्द फिल्म के लिए एक गीत पक्का कर लिया। कारदार साहब भी संतुष्ट हो गए और फिल्म के सारे गीत लिखने की जिम्मेदारी शकील बदायूनी को दे दी गई। इस फिल्म से शुरू हुई थी नौशाद जी और शकील जी की जुगलबंदी। इस फिल्म का एक गाना जिसे उमा देवी यानी कि टुनटुन ने गाया था इतना हिट हो गया कि आज भी लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंगों। ये गाना ऐसा जबरदस्त हिट हुआ कि फिर इस जुगलबंदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बॉलीवुड को 24 साल तक एक से बढ़कर एक नगमे मिलते रहे। इस फिल्म में वो गाना भी था जिसे शकील जी ने गीतकार बनने की परीक्षा के तौर पर लिखा था। इसे शमशाद बेगम जी ने गाया था। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा नौशाद और शकील बदायूनी की जुगलबंदी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट जी गीत लिखने की जिम्मेदारी कवि प्रदीप को देना चाहते थे, परंतु उस वक्त कवि प्रदीप जी गीत लिखने के लिए उपलब्ध नहीं हो रहे थे और समय हाथ से निकलता जा रहा था। तब नौशाद जी ने भट्ट साहब को मशविरा दिया कि आप फिल्म के गाने शकील बदायूनी से लिखवा लीजिए, पर विजय भट्ट जी को शंका थी कि शकील इस फिल्म की पौराणिक पृष्ठभूमि के साथ न्याय कर पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि वो उर्दू के शायर थे। बहरहाल अधूरे मन से ही सही नौशाद जी के कहने पर विजय भट्ट जी ने गीत लिखने की जिम्मेदारी शकील बदायूनी जी को दे दी और इसके बाद जो हुआ वो अपने आप में एक इतिहास है। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, इस गीत के लिए तो खुद कवि प्रदीप जी ने शकील बदायूनी को गले लगाकर बधाई दी और इस फिल्म के लिए नौशाद जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। शकील बदायूनी और नौशाद जी की दोस्ती का एक और किस्सा काफी मशहूर है। दरअसल साल 1966-67 के दौरान शकील बदायूनी को टीबी की बीमारी हो गई थी और इलाज के लिए उन्हें पंचगनी के एक सैनिटोरियम में दाखिल होना पड़ा था। उनकी माली हालत भी खराब हो चुकी थी। टीबी की बीमारी संक्रमण से भी फैलती है, तो शकील जी को उनके घर वालों ने एकदम अलग कर दिया और वो बड़ी ही बुरी हालत में पंचगनी के सैनिटोरियम में पड़े हुए थे। जब नौशाद जी को ये बात पता चली तो वो सोचने लगे कि शकील की मदद कैसे की जाए।
फिर उन्होंने गुंताड़ा लगाया और सबसे पहले उन प्रोड्यूसर्स की तलाश शुरू की जो दिलीप कुमार को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें दिलीप कुमार से तारीख नहीं मिल पा रही थी। तो नौशाद जी ने ऐसे 3 प्रोड्यूसर्स को ढूंढ निकाला जो दिलीप कुमार को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे। ये 3 फिल्में थी आदमी, राम और श्याम और संघर्ष। फिल्म आदमी बना रहे थे PS वीरप्पा, फिल्म संघर्ष बना रहे थे HS रवेल और फिल्म राम और श्याम बना रहे थे नागी रेड्डी और अलूरी चक्रपाणी। इन प्रोड्यूसर्स के पास जाकर नौशाद जी ने कहा कि आप फिल्म शुरू करने की तैयारी कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है। इन प्रोड्यूसर्स को लगा कि नौशाद जी की क्या शर्त होगी, शायद यही होगी कि वो कहेंगे कि इन फिल्मों में संगीतकार के तौर पर वो खुद रहेंगे। लेकिन पूछे जाने पर नौशाद जी ने कहा कि आपकी फिल्मों के गाने शकील बदायूनी जी लिखेंगे और अमूमन उन्हें जो फीस इंडस्ट्री से इस समय मिलती है उसके स्थान पर फीस 4 गुना ज्यादा होगी और सारी की सारी फीस एडवांस में भी देनी होगी। जाहिर सी बात है नौशाद जी ने उन्हें शकील बदायूनी की हालात से भी वाकिफ कराया होगा। बहरहाल तीनों फिल्मों के प्रोड्यूसर्स इस बात के लिए राजी हो गए और उन्हें 4 गुना फीस एडवांस में दे दिया। नौशाद जी ने दिलीप कुमार जी को तारीखों के लिए राजी कर लिया और कार लेकर मुंबई से पंचगनी के लिए निकल गए। पंचगनी के सैनिटोरियम में पहुंचकर उन्होंने शकील जी से मुलाकात की और उनके सामने तीनों प्रोड्यूसर्स से हासिल रकम का ढेर लगा दिया और कहा कि आपको 3 फिल्मों के गाने लिखने होंगे। शकील बदायूनी शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके थे और मानसिक रूप से एकदम टूट चुके थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए और भीगी पलकों से नौशाद जी को देखते हुए कहा कि नहीं नौशाद जी, अब मुझसे ये काम नहीं होगा। नौशाद जी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि होगा कैसे नहीं, मैं आपके साथ बैठकी करूंगा और दोनों मिलकर गाने और धुनें तैयार कर लेंगे। शकील जी को राजी करने के बाद नौशाद जी ने पंचगनी में ही अपने रहने का एक ठिकाना तलाशा और मुंबई जाकर अपनी पत्नी को भी लिवा लाए। इसके बाद तो नौशाद जी की दिनचर्या ये हो गई कि वो अल सुबह कार की डिक्की में हारमोनियम रखते और शकील के पास सैनिटोरियम पहुंच जाते। फिर वहां दोनों की जुगलबंदी में गाने तैयार किए जाते और देर रात होने पर नौशाद अपने ठिकाने पर लौटते। नौशाद जी की बेगम साहिबा खफा रहने लगी। उनका कहना था कि शकील भाई को टीबी हुआ है जो संक्रमण से फैलता है। खुद उनके घर वाले उन्हें छोड़कर चले गए हैं और कोई सुध लेने भी नहीं आता। इधर आप हैं कि आपको किसी की परवाह नहीं है। अगर आपको संक्रमण हो गया तो कभी सोचा है आपके परिजनों का क्या होगा? पत्नी के तानों का नौशाद जी कोई जवाब नहीं देते। वो तो बस 3 फिल्मों के गाने खत्म करके बुरे वक्त में फंसे अपने दोस्त की मदद करने के लिए तत्पर थे। आखिरकार तीनों फिल्मों के लिए बेहतरीन गाने बनकर तैयार हो गए। फिल्म आदमी के लिए शकील बदायूनी जी ने ये लिखा था। ऐसी हसीन आज बहारों मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, मुझे आज पुरानी राहों से कोई आदमी का कोई भरोसा न दोस्ती का। फिल्म संघर्ष के लिए गानों की सिचुएशंस पर उनके कलम का जादू कुछ यूं चला। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे इश्क दीवाना हुस्न भी घायल, दोनों तरफ जब दिल से दिल टकराता है मत पूछ। और फिल्म राम और श्याम के लिए शकील बदायूनी के इन गीतों को रफी साहब ने अपनी आवाज देकर कमाल का बना दिया। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, आई है बाहर मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया, तूने आंखों से पिलाई वो नशा है के दुहाई, हर तरफ दिल के टूट लिया दिल तूने मेरा, राह में चलते चलते नैना मार गई। तो दोस्तों इस पेशकश में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर बताइएगा ताकि हम अगली बार शकील बदायूनी और संगीतकार रवि की जुगलबंदी पर भी एक पेशकश आपकी खिदमत में ला सके। नमस्कार दोस्तों। ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक